आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परिणाम मंत्रा में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा सेशन होने वाला है वो लेक्चर नंबर 13 होने वाला है। इससे पहले हमने कितने लेक्चर कर लिए हैं? इससे पहले हमने सर 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। बिल्कुल, जो लोग भी लगातार क्लास में जुड़े हैं उनको पता है कि सर हमने 13 लेक्चर, इससे पहले 12 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है सर। जी बिल्कुल, तो फटाफट से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है, वैसे तो मैंने क्लास को शेयर कर दिया ग्रुप में, तो सभी लोग जुड़ जाइए। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सीखा था? तो हमने तीसरी स्थान वाला जो हमने पढ़ा था कि तीसरे स्थान वाला जो पहले और दूसरे स्थान पे मात्रा तो बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे सब में लगता था, बस तीसरे स्थान वाली मात्रा अगले व्यंजन के तीसरे स्थान में लग जाती थी, हमने सीखा था। लेकिन इसी क्रम में जब हम आप बुक उठाएंगे तो उसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा। कौन सा टॉपिक मिलेगा? स और म न का प्रयोग मिलेगा आपको। स और म न का प्रयोग मिलेगा और हम उसी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है इस टॉपिक को भी पढ़ाना। वैसे तो इस टॉपिक का बहुत ज्यादा यूज है नहीं, आप इस चीज को पहले ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बुक में टॉपिक इसलिए बना दिया गया है कि आप स और म न का प्रयोग जब करो तो गलत तरीके से ना करो। तो हम इस बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जो बुक है आपका इसी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसमें आपका एक टॉपिक होगा, देखिएगा, स और म और न का प्रयोग बताया गया है। तो उसी टॉपिक को आज हम समझेंगे। उतना ये जरूरी नहीं है, अभी बताएंगे क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि आप इस चीज को पहले से करते आ रहे हो। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे। चलिए आइए 13 नंबर की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी आज पहली क्लास में जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जाएं, इससे पहले की क्लास देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और वो उंगली उठा देंगे कि सर आपको तो पढ़ाना ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए। अब जो लोग भी डाउट है, जिन लोगों की सर ये क्लास जो होती है वो पेड होती है या क्या होती है, तो ये पेड बैच ही है, अभी यूट्यूब पे चल रहा है। आपकी जो 12 क्लास हुई है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिए, परिणाम मंत्र ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 471 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। वहां आपकी पीडीएफ हैंड रिटन नोट सब कुछ वहां मिल जाया करेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स और म न का प्रयोग। जी बिल्कुल, बताते हैं कि स म न का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहले हम स वाले को सीख लेते हैं, फिर म और न को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि म और न दोनों एक तरीके से ही बनाए जाते हैं, बस उसमें अंतर क्या होता है, कट लगने वाला, कि सर ऐसे कट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों में अंतर बस इतना ही होता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। सबसे पहले हम स वाले को समझते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया है वैसे ही पढ़ा रहे हैं, बस उसी बुक को हम आसान बना रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटेंस सबके बुक में लिखा होगा, जिनके पास बुक होगा वो खोल के देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो लिखा है कि त वर्ग के समान स की रेखाएं भी दाएं बाएं और म न की रेखाएं ऊपर नीचे लिखी जाती हैं। ये बात आपको पहले से पता है कि त वर्ग क्या होते हैं। अब आपसे मैं पूछूंगा, जो लोग भी देख रहे हैं, प्रियांशु गुप्ता जी, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सर। ये बताइए प्रियांशु भाई कि आपको नहीं पता है कि त वर्ग क्या होते हैं? बताइएगा एक बार, त वर्ग कौन कौन से वर्ग होते हैं, त वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? प्रियांशु भाई आज आपको बताना पड़ेगा, बताइए। अगर आप लगातार क्लास कर रहे हैं तो मैं बार बार आपको बताया हूं कि त वर्ग क्या होता है, क वर्ग क्या होता है, बताइए। हाँ, और लोग भी जुड़े हुए हैं भाई बहन हमारे, जो भी बताइए कि त वर्ग कौन कौन सा व्यंजन आता है, बता दीजिए, फिर मान जाए हम। अब प्रियांशु भाई अपना कीबोर्ड चेंज कर रहे हैं, सर मैं तो इंग्लिश में टाइप करता हूं, हिंदी हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है हिंदी में आपका? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में लिख रहे हैं ना? हाँ सर, बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, बिल्कुल भाई, इतना बड़ी बात बोल दिए हैं। अभी तो हम वर्ल्ड में नहीं है, जहां भी हैं हम कोशिश कर रहे हैं बेस्ट करने की। रीता कुमारी जी, गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल। तो जो लोग भी त वर्ग को जानते हैं, कौन कौन सा व्यंजन आते हैं, त थ द ध, मतलब 4 व्यंजन आते हैं। हाँ, अंकुर सिंह जी बिल्कुल टाइपिंग कर रहे होंगे, लेकिन अभी सर हमारा कीबोर्ड इंग्लिश में है, इसलिए हम हिंदी में टाइप नहीं कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेन रखे हैं, लिख लीजिए, मन में पढ़ लीजिए कि कौन कौन से व्यंजन त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। सर यूपीपीएससी स्टेनोग्राफर में कितने मिस्टेक? भाई बहुत बहुत, बस ये वीडियो क्या है कि अभी स्टूडियो खाली नहीं हो पा रही है, सारा कुछ सब कुछ तैयार है, बस उस पर वीडियो बनाने की जरूरत है। तो आज भर का टाइम दे दीजिए, कल आपको वीडियो मिल जाएगा। यूपीपीएससी ने, यूपी ट्रिपल एससी नहीं, स्टेनो एसएससी वाले में भी, हाईकोर्ट वाला भी सब कुछ बता दूंगा। और हाईकोर्ट वाला मैं नहीं, एक हमारे मित्र हैं अभी यहाँ हाईकोर्ट में हैं इस समय उपस्थित, मतलब कि आए हुए हैं, कल ही आए हैं, तो उनसे हम क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट आपसे मिलवा देंगे, उनसे आप जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। तो इसका हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। चलिए आइए अपने लेक्चर पे चलते हैं, क्योंकि ये पेड बैच की बात है, हम ज्यादा बकवास कर नहीं सकते, वरना वो लोग गुस्सा हो जाएंगे जो भाई हमारे पेड बैच में जुड़े हुए हैं। आप लोग से भी निवेदन है कि क्या करिए, आप पेड बैच से जुड़ जाइए। 471 रुपए का बैच है टोटल। अब आपसे हम आपका घर तो मांग नहीं रहे हैं भाई, इतना महंगा। हाँ प्रियांशु भाई देखिए, कीबोर्ड चेंज करके लिख लिए हैं, बिल्कुल।
471 रुपए का बैच है हमारा, बहुत कुछ तो मांग नहीं रहे, और ये भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। जब तक आप नौकरी नहीं पा जाओगे ना, मैं जब तक जिंदा हूं साथ में रहेंगे, साथ में सीखेंगे सिखाएंगे आपको। तो 471 रुपए का बैच है, परिणाम मंत्र ऐप है, उससे डाउनलोड करके वहां परचेज कर लीजिए। इसका पीडीएफ, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर इतना विश्वास करते हैं तो मैं सब कुछ सिखा के जाऊंगा। जिस दिन भी हमारी 85 क्लास खत्म होगी ना, उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए क्या समझ में आया कि नहीं, जो वादा किए तो वो कंप्लीट किए कि नहीं। हाँ सर, कितना क्वेश्चन मिस्टेक है 1 शिफ्ट में 6 अगस्त में, भाई ये तो पता ही नहीं चल रहा। अभी आंसर की आया था, उसके बाद आंसर की क्या किया, हटा दिया गया है। आंसर की आया तो उसमें प्रश्न गलत थे, बहुत मुद्दा उठ रहा था कि वो समानुपात का क्वेश्चन था मैथ का, उसमें सिलॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ था कि सारे लोग तैर रहे हैं, कुछ भेड़ बकरी हैं, ये वाले प्रश्न थे। तो वो लोग इतना उनको ट्रोल कर दिया गया कि वो लोग क्या किए हैं, आंसर की ही हटा दिए हैं। तो अभी हम ये नहीं बता सकते कितने गलत हैं 6 शिफ्ट में, और छोड़िए जो हो रहा है वो सही हो जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली है। जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि हाईकोर्ट में हमारे जानने वाले बहुत लोग हैं, जो जैसे हम उन लोगों से छोटे थे, वो लोग बड़े थे, तो हैं अभी वो लोग सिलेक्टेड वहां पे। तो क्या है कि उन लोगों ने बताया कि अभी सितंबर या अक्टूबर में हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, और सबसे बेस्ट नौकरी है, मैं अगर बता दूं, स्टेनो की। आपके घर में, घर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपका वो नौकरी मिलेगी आपको। तो उसके लिए आप लग जाइए अभी से, और स्किल टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं देते हैं वो। 3 या 4 महीने में ना सब कुछ करा के क्या करेंगे, सब कुछ करा के तुरंत सिलेक्शन दे देते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए अपने क्लास में करते हैं, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा यह है कि हम इस क्लास को करना है। तो त वर्ग में पता है कि 4 व्यंजन आते हैं, त थ द ध, पता है आपको। त वर्ग के समान ही स की रेखाएं भी दाएं और बाएं। स कैसे सर, स ऐसे और ये स, ये हमारा बायां वाला हो जाएगा, ये दायां वाला हो जाएगा। यही तो लिखा है कि त वर्ग में कैसे त बनाते थे, ऐसे बनाते थे। उसी तरीके से त वर्ग के समान ही जैसे दाएं बाएं से बनाते थे, उसी तरीके से स की भी रेखाएं होती हैं, एक बाएं से एक दाएं से बनाए जाते हैं। और उसी तरीके से म और न की रेखाएं भी बनाई जाती हैं। कैसे, म कैसे बनता है सर, म सर ऐसे बनता है, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। अब बताइए न को कैसे बनाएंगे सर, न को बनाएंगे सर इसी तरीके से बना लेंगे, ऐसे और इसको ऐसे। अब इसमें कट लगा देंगे तो हमारा न इस तरीके से बन जाता है। क्या बोल रहे हैं हमारे अंकुर सिंह जी, बिल्कुल। हाईकोर्ट में सर डिप्लोमा मांगता है, भाई डिप्लोमा मांगता है, कोई दिक्कत नहीं, डिप्लोमा नहीं, आपको एक डिग्री चाहिए होती है स्टेनो की। आप सीखे हो कहीं से। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, 471 रुपए का बैच ले रहे हैं ना, उनको मैं बता रहा हूं, आप जहां से बोलोगे आईटीआई प्राइवेट आपने सुना होगा, हाँ आईटीआई पर एनसीवीटी आपने सुना होगा, जिससे आईटीआई होता है, इससे आपको स्टेनो की डिग्री हम दिला देंगे। ठीक है। एक आपने और सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, शायद आगरा में है वो, मैं आपको बता दूंगा, हमारा भी खुद का बना हुआ है, तो आपको दिखा देंगे, वहां से आपकी डिग्री बन जाएगी। तो फॉर्म डालने में कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है। जिनको भी दिक्कत है कि सर डिग्री लगती है क्या होता है, रोहित भाई गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल। तो जो लोग भी हैं सोच रहे हैं कि डिग्री लगती है, तो डिग्री हम बनवा देंगे। आप हमारे साथ सीख रहे हो तो भाई हम ही तो बनवाएंगे आपकी डिग्री। ठीक है। तो जो लोग भी डिग्री को लेके हैं कि क्या होगा सर, तो वो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, 8881369944। ये हमारा नंबर खुद का है। आप संस्था पे कॉल करिए तो सर उठाएंगे। ये हमारा नंबर है, इससे रिलेटेड आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए आइए, वो स्टेनो जो आप बता रहे हैं ना यूपी SSC वाला, उस पर हम बात करेंगे, उस पर एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, कल कोशिश करेंगे बनाने की। चलिए, तो पता है कि त वर्ग के समान ही स की जो रेखाएं होती हैं वो दाएं से बाएं, मतलब ये हमारा बायां वाला, ये दायां वाला। उसी तरीके से म जो होता है, एक नीचे से ऊपर, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर नीचे, इस तरीके से बनाए जाते हैं। ये तरीका था इसमें। प्रियांशु गुप्ता जी, जी बिल्कुल। आइए, तो यहां तक आपको बातें एकदम समझ में आ गई हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि स 2 तरीके से बनाए जाते हैं, म 2 तरीके से बनाए जाते हैं। ये तो मैंने पहले भी आपको सिखाया पहली क्लास में, तो इसमें कुछ नया नहीं था। इसलिए मैं बोला हूं ना कि लेक्चर 11 जो है वो पुराना वाला ही है, बस वो बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। मैं कूद कूद के तो पढ़ा नहीं सकता। चलिए समझ में आ गया आपको। तो ये हम इस तरीके से चल रहे हैं, तो सब मान इस तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया हो तो अब इसी में पहला नियम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल व्यर्थ है। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि सर ये बुक में दिया हुआ है, वरना पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अभी बताते हैं, ये आपको आता है पहले से। देखिए लिखा है कि दाहिने स, दाहिने स मतलब कौन सा स, ये वाला बना लेते हैं, साथ साथ चलते हैं। दाहिने स के बाद क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क ख क ख ग और ये घ।
अब बार बार मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग बार बार जोर इसीलिए दे रहा था कि जब भी आपसे मैं पूछूं क वर्ग, अब बताइए क वर्ग की जगह हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने क वर्ग लिख दिया। ये बुक में लिखा हुआ है, दाहिने स के बाद क वर्ग हो या त वर्ग हो, र हो या और स आता है तो इस प्रकार बनाए जाएंगे। अब देखिए मैं इस नियम के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, और आप, मैं जैसे बनाऊंगा आप कहोगे सर ये तो मुझे पहले से आता था, मैं तो ऐसे ही बनाता इसको, अगर आप बिना नियम के देते तो भी मैं इसी तरीके से बनाता। मैं बताता हूं कैसे। दाहिने स मतलब ये दाहिना स हमने बना लिया, और हमें क लिखना है, शक, इसे लिख दिया शक। तो यही तो बोल रहा है कि दाहिने स के बाद क वर्ग आएगा तो इस तरीके से बनाए जाएंगे। आप इस तरीके का बनाते क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सर इसमें ज्वाइंट पता नहीं चल रहा है कि ये स बना हुआ है, लेकिन इसमें ज्वाइंट नहीं पता चल रहा है, इसलिए आपने बताया था कि दाहिने वाले स का यूज करिएगा, जो मैंने पहले आपको बता चुके हैं कि ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा स और ये हो जाता है क। तो इसमें ज्वाइंट पता चलता है, ये बात तो मैंने पहले ही बता रखा है, इसमें ये नया क्या आज बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। बिल्कुल। सत को कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाता है हमारा स और ये हो जाएगा त। सर इस वाले को नहीं बना सकते क्या, इस वाले को नहीं बना सकते क्या, ये जो स बनता है इस तरीके से, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन बुक में आपका यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। सर एसएससी स्टेनो का मिस्टेक ऑफ डिफेंस ब्रो में भी जा सकता है। हाँ मिनिस्ट्री, सर एसएससी स्टेनोग्राफर से मिनिस्ट्री, भाई हमारे जानने वाले, आप जाइएगा वो सर्च करिएगा एसएससी स्टेनो 2000 वो क्या कहते हैं 2022 में, हाँ 2022 में जो 7वीं रैंक आई थी ना, हमारा दोस्त ही है, अभी वो किसमें है, विदेश मंत्रालय में है। ठीक है, तो जल्द ही उनको बुलाऊंगा, सारा आपको हर चीज, भाई इसमें हमारा एक्सपीरियंस है। हाँ उनको बुलाऊंगा, आप वो बताएंगे कि क्या है, सबसे बेस्ट नौकरी है अगर आप करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर हो। सबसे अच्छा तो हाई कोर्ट वाला है, क्योंकि आपके घर, सोचिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते थे, थाने में जाते थे, दरोगा भगा देता था, उसी आप थाने पे आते हैं, दरोगा नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सर हाई कोर्ट वहां बैठे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और आपके जो वो है क्या कहते हैं, जो आपके हाई कोर्ट में बैठे वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो आपके साथ बैठे हुए हैं सबसे बड़े लोग। हाँ बिल्कुल सर, जी बिल्कुल, कंचन कुमारी जी बिल्कुल। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो बहुत अच्छा नौकरी, अगर एसएससी स्टेनोग्राफर देखें या हाई कोर्ट वाला, ये दोनों बहुत अच्छा है। अब मिनिस्ट्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है सर, इस तरीके से दोनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन बुक में यही दिया है तो इसको लेके चलते हैं। सर सर को कैसे लिखेंगे, तो ये नियम बोला था कि दाएं तरीके से स बनेगा और ये र बनेगा। आप सोच रहे होंगे सर मैं भी तो ऐसे ही बनाता था स्टार्टिंग में, तो इसमें कुछ नया क्या बता रहे हैं, तो भाई मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कुछ नया नहीं है, उसी नियम को ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। या तो आप इस वाले स को बनाए, ऐसे र बना दें, इसको मैंने पहले मना किया था, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज्वाइंटिंग पता नहीं चल पाती है, और ये स्टेनो का नियम होता है कि जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, और विपरीत चलने का मतलब है कि आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे सर इस तरीके से जल्दी से लिख लेंगे स र, लेकिन इस वाले को ऐसे लिखेंगे ये बन जाएगा व बन जाएगा ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि स और र इस तरीके से लिखिएगा। चलिए अब सर फिर लिखते हैं, तो एक ऐसे भी स बनाया जा सकता है, ये स बना लीजिए और ये एक ये वाला र बना लीजिए, क्योंकि र पता है दो तरीके से बनते हैं ऐसे, तो एक र ये यूज कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, ये दोनों सही है और ये बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। हालांकि आप पहले भी इसी तरीके से बनाते थे। सर सस को कैसे लिखेंगे, तो या तो स को ऐसे लिख लीजिए और ऐसे लिख लीजिए, सस हो जाएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे, ये दोनों सही है बिल्कुल। तो ये नियम यही बता रहा था। चलिए कंचन कुमारी जी बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो एक बार थम्स अप जरूर दबाइए, और क्लास अगर अच्छी लगती है ना तो क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट कर दीजिए, ताकि और लोगों को विश्वास हो पाए कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ये फेक व्यूज तो नहीं है, ये जितने लोग हैं वो सारे लोग क्या है वो सही में देख रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है। क्योंकि सारा खेल क्या है, प्रमोशन का। जैसे आप किसी को बताओगे अपने दोस्त को कि सर अच्छा पढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए, जैसे नाम चलता है ना, जैसे बहुत बड़ी संस्था होगी, जितना बड़ा टीचर उतना बड़ा उसका कोर्स होगा, हम उतने बड़े तो है नहीं अभी, लेकिन यकीन मानिए कि इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा आपको कंटेंट दे देंगे, आप पूरे यूट्यूब खोज लीजिएगा कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए सस लिख दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या लिखा हुआ ये भी आपको पता है, लिखा है कि बाएं स के बाद, मान लीजिए बायां स कौन सा, ये बायां स है, बाएं स के बाद च वर्ग त वर्ग। अब च वर्ग बताने की जरूरत ना पड़े हमें, क्योंकि च छ ज झ हमने 4 बताया है, त वर्ग हमने बता दिया य व स ह ल और न, ये सब आते हैं तो इस प्रकार बनाए जाएंगे। मतलब बाएं स के बाद ये सब आएंगे ना, तो आपको कैसे बनाने मैं बता देता हूं, और हालांकि आपको पहले से पता है कैसे बनाते हैं।
बता देते हैं आपको। देखिए कैसे लिखेंगे बताइए, सच को कैसे लिखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए स ये वाला बनाते हैं दाएं वाला और च इसमें ऐसे जोड़ देते हैं तो इसमें ये ज्वाइंट पता नहीं चल पाता। इसलिए ये नियम कह रहा है कि जब भी च वर्ग आए प वर्ग आए तो आपको कैसे बनाना है, ये वाला स लेना है और ये च लेना है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों विपरीत चलने चाहिए, तब आसानी होगी बनाने में। ये बात बहुत नहीं है क्या, मैं तो आपको बहुत दिनों से बताते चल रहा हूं कि स और च को इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमको यहाँ ज्वाइंटिंग पता चलनी चाहिए सर, कहाँ जुड़ रहे हैं। अब हमें लिखना है सर सत लिखना है। अब बताइए सत को कैसे लिखें। ये हमारा हो जाएगा स और ये हो जाएगा त। हालांकि स को ऐसे भी लिख के ये बनाया जा सकता है, ये इसके साथ लागू हो सकता है कि दोनों तरीके से बनाया जाए, लेकिन सच को ऐसे ही लिखेंगे। इधर वाले का यूज मत कर लीजिएगा, ये वाला स, ये वाला स यूज मत कर लीजिएगा, ये तो प है ना, लेकिन अगर इधर च इधर आगे आएगा तो ये जुड़ा हुआ पता नहीं चलेगा। लेकिन सत को ऐसे लिखा जा सकता है, कौन सा, ये वाला। हम स लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए ये स हो गया, ये य हो गया। सस कैसे लिखेंगे, स और ये स ऐसे बना देंगे, इसको भी स और ये स दोनों बनाया जा सकता है, एक ही लेके चलेंगे क्योंकि इसमें बोला है कौन सा, बाएं वाला। सस कैसे लिखेंगे, स और ये ह हो जाएगा हमारा, स हो गया। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं स और ये ह, इस तरीके से मैंने आपको मना किया था लिखने के लिए, क्योंकि आगे चल के ये जो गोला बन रहा है ना, ये स और ह के लिए होता है, अभी आगे चल के सीखेंगे। तो अभी आप सह इस तरह लिखेंगे, सह। चलिए बिल्कुल, अब सह को एक बार और दूसरे तरीके से लिख लेते हैं सर, कैसे लिखेंगे बताइए। तो एक स ऐसे बना लीजिए, स ऐसे बना लीजिए और उसमें ह ऐसे जोड़ दीजिए, क्योंकि एक ह नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे आता है, तो हमने इसमें यूज किया नीचे वाला और इसमें यूज कर लिया ऊपर वाला। तो सह को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सर सल को कैसे लिखेंगे बता दीजिए एक बार, सल को कैसे लिखेंगे। देखिए एक स ऐसे बना लीजिए, एक ल ऐसे नीचे बना लीजिए, एक स ऐसे बना लीजिए, एक ल ऐसे बना लीजिए। ल दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे, तो ये दोनों वाला यूज कर लिए हैं। अब सन को कैसे लिखना है सर बता दीजिए एक बार। सन देखिए ये हो जाएगा हमारा स, ये हो जाएगा स और ये हो जाएगा न, सन हो गया। सौ को लिखना है सौ, अब वह सौ। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहले भी सिखा रखा है, बुक में दिया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तीसरा देखते हैं, प वर्ग त वर्ग। प वर्ग समझ में आ रहा है ना, प फ ब भ। बार बार मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि ये बात बहुत नई है, ये चीज बिल्कुल हम नया सीख रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार बताने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप लोग पहले से इस चीज को नहीं जानते हो ना, इसलिए। प वर्ग हो गया या त वर्ग हो, र हो, म हो के पहले दाया बाया दोनों स आता है सर, दोनों स आ सकता है। कैसे सर, ये किस चीज की क्लास है कंचन कुमारी जी, ये जो क्लास होती है ये स्टेनो होती है, इसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी बोलते हैं या इसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा शॉर्ट हैंड क्या होता है, स्टेनोग्राफर कैसे बने, उस पर एक वीडियो बना हुआ है, आप इस चीज को देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए। बिल्कुल हाँ, ये भी एक नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं जो लोग भी, भाई कंचन कुमारी को भी बता दीजिए कि ये क्या होता है। चलिए ठीक है सर, सब को कैसे लिखेंगे, उसमें बोला है कि प वर्ग त वर्ग र म न, म के पहले दाया बाया दोनों सा यूज होगा सर, कैसे यूज होगा बताइए। देखिए ये हो जाएगा हमारा स और ये हो जाएगा प। सर इस तरीके से भी बनाया जा सकता है प को, सर ये वाला यूज करते हैं स और ये प। अब ये बुक वाले अपने ही बातों पे अड़े नहीं रहते, इसलिए नहीं पता था सर, ओ कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए ये बुक वाले, बुक जो बनाए हैं, जो हमारे जो लेखक हैं, वो अपने ही बातों पे डटे नहीं रहते हैं। ये बुक में लिखते हैं कि हमेशा दोनों रेखाएं अपने एक दूसरे का अपोजिट चलेंगी, तब जाके लिखने में आसानी होगी। पीछे हमने अभी देखा कि स के अपोजिट च चल रहा था, तो हमको इसके अपोजिट ये चलाना पड़ेगा, तो इसमें बुक में ये वाला दे दिए हैं और ये वाला भी दिए हैं, लेकिन आप इसको यूज ना करिएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने चल रहे हैं, तो इसमें ज्वाइंटिंग पता नहीं चलती, इसमें चल रही है तो इसने इसको यूज कर लिया है। सट में तो दोनों काम कर सकता है, जैसे स हो गया ये ट हो गया, स हो गया ये ट हो गया, इसमें भी स हो गया ये ट हो गया। तो ये लाइन यही बोल रहा था कि प वर्ग त वर्ग र म न के पहले दाएं बाएं दोनों स का यूज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरीके से वैसे ही बनाए जाते हैं। समझ में आ गया सर? सर को कैसे लिखेंगे, देखिए स एक ऐसे बनता है, एक र ऐसे बनता है, पता है? तो सर को इस तरीके से लिख लीजिए, या सर आप सर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये र आप दो तरीके से जानते हैं ना, ऐसे और ऐसे बनता है, तो इसको हमने यहां यूज कर लिया, ये वाले को यहां यूज कर लिया।
एक सा ये हो गया, एक सा ये हो गया, तो सर हो गया, ये भी सर हो गया। तो दोनों आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरा मानिएगा तो इस वाले को मत यूज करिएगा, इसको यूज करिएगा, आगे चल के इसी को बार बार यूज करेंगे। सर सम को कैसे लिखेंगे? तो सर ये हो गया स और ये म, एक स ऐसे भी बनाया जा सकता है सम। अब आप दोनों को मैं प्रीफर करता हूं, कौन सा आप यूज करेंगे? तो आप इस वाले को मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये स जो होता है ना, आगे चल के आदमी इसी तरीके से लिखते हैं, आदमी, ई की मात्रा, आ की मात्रा, तो स कभी कभी जल्दीबाजी में द बन जाता है, इसलिए मैं इसको मना कर रहा हूं। आप इस वाले को यूज करिएगा तो सम इस तरीके से लिखा जा सकता है। और बुक में ये दो दो तरीके इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको पता चले कि दाएं और बाएं दोनों तरीके से स बनता है और उसका यूज कैसे करते हैं। तो तीसरा नियम हमारा ये था सर। चलिए दो तीन नियम और है, पढ़ लेते हैं। और नियम क्या है ये तो हम पहले से जानते हैं ना, क्यों रोहित भाई? हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए ये भी बना दीजिए। लिखा है कि बाएं स के बाद, मतलब बायां स के बाद ये बायां स के बाद च वर्ग, त वर्ग, य, व, स, ह, ल और न, ये सब आते हैं तो इस प्रकार बनाए जाएंगे। अब किस प्रकार बनाए जाएंगे मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए लिखना है आपको कस, कस लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आप अगर स ये वाला बना लेंगे तो इधर हमें क जाना पड़ेगा। क हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है, आपको पता है, इस तरीके से। तो हमें लिखना था क्या? कस। तो कस पहले क बनाना पड़ेगा, तो क हम ऐसे बना लेते हैं और ये स हमारा हो जाएगा कस। अब आप सोच रहे हैं सर क को लाइन पे क्यों नहीं बनाए हैं? अगर हम लाइन को काट के नहीं लिखेंगे, काट के लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा। आगे चल के हम एक नियम पढ़ेंगे कि जब हम लाइन को काट के लिखते हैं तो ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, जैसे ये हमने पढ़ा था ना, तीसरे यहाँ बिंदी और ये मोटा डैश, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा। तो जब हम लाइन काट के किसी चीज को लिखेंगे तो ई और ऊ की मात्रा जुड़ेगी, बीच में लिखेंगे तो आ की मात्रा, ए की मात्रा जुड़ेगी। बाद में हम पढ़ेंगे, अभी आगे नियम आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लाइन काट के मत लिखिएगा। तो कस को इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये एक्सरसाइज इसलिए बनाए गए हैं, एग्जाम्पल इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको हर शब्द से रूबरू रहें, ताकि पता रहे किस तरीके से बनाए जाते हैं। समझ में आ गया सर? अब तस को कैसे बनाए जाएंगे आप एक बार बता दीजिए। तस को कैसे बनाएंगे बताइए सर। देखिए तस को लिखेंगे, ये हो जाएगा त और ये हमारा हो जाएगा स। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस वाले को यूज करिएगा, मजा आ जाएगा। कौन सा सर? त हो जाएगा और ये स हो जाएगा। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सर पस को कैसे लिखे बताइए? पस को कैसे लिखे बता दीजिए सर एक बार। हाँ पस को कैसे लिखे? देखिए ये हो जाएगा हमारा प और ये हो जाएगा स, हमारा पस हो जाएगा। यस लिखना है य और ये स हो जाएगा। वस लिखना है व और ये स हो जाएगा। तो वस इस तरीके से लिखेंगे, यस को इस तरीके से। हाँ तो मैं आपको केवल शब्दों के साथ रूबरू करा रहा हूं ताकि आपको ये सब पता चल पाए कि यस को वस को कैसे लिखेंगे। चलिए जो लोग भी देख रहे हैं हमारे भाई बहन, बता दीजिए, थम्स अप बैक कर दीजिए अगर यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं, तो आगे बढ़े हम। सर हस को कैसे लिखेंगे? हस बताइए सर। देखिए ह हो गया ये और ये हो जाएगा स, हस हो गया। सस को लिखना है स और ये स, दोनों तरीके से बना देंगे, इधर से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस वाले को लेके चलिए अभी, क्योंकि इसमें बोला है क्या? बाएं स का बाद न र बनाना है। कैसे? र ये और ये स हो जाएगा, क्योंकि बाएं वाले को बोला है तो हम बाएं वाले र को ले रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, रस हो जाएगा। लस लिखना है, ल हो गया, ये स हो गया, बाएं वाले को हम ले रहे हैं। ठीक है, नस किस तरीके से लिखेंगे बताइए? हाँ हाँ बताइए। देखिए ये हमारा हो जाएगा न और ये स। लाइन काट के इसलिए नहीं लिखे, अगर न को हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, ऐसे लिखते तो ये नीचे आ जाता, और नीचे आने पे आगे चल के हम सीखेंगे कि मात्रा जुड़ती है ऊ की और ई की। तो अभी हम नस को इस तरीके से लिखेंगे। बताइए जो लोग भी देख रहे हैं, क्या क्लास समझ में आ रही है कि नहीं? और क्लास खत्म हो जाए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दिया करिए, ताकि और बच्चे जो आए वो उनको पता चल पाए कि हाँ बिल्कुल और लोग को क्लास समझ में आता है, तो हमको भी आ सकता है ये बात। चलिए समझ में आ गया हो तो हम च वर्ग को देखते हैं, और दो तीन नियम ही बचे, बस दो और बचे होंगे, देख लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, लिखा है कि च वर्ग, त वर्ग, स के बाद दायां सा लिखा जाता है। दायां सा कैसे? जैसे ये स हो जाएगा, ये वाला यूज करेंगे। तो चस को कैसे लिखेंगे बताइए? चस को लिखेंगे ऐसे, ये च हो जाएगा और कौन सा? ये स हो जाएगा। गलत, बिल्कुल गलत। बताइए कैसे बनाएंगे इसको? चस को कैसे लिखेंगे बताइए? ये हमारा हो जाएगा च और ये हो जाएगा स। चस इस तरीके से लिख लेंगे, हम इसको ऊपर लिखते हैं ताकि आपको दिख पाए। ये च हो जाएगा, ये स हो जाएगा, चस हो गया। तस लिखना है, तस कैसे लिखे बताइए? ये हो जाएगा त और ये हो जाएगा स, तस हो गया।
सस लिखना है तो आप ये स बना लीजिए और ये स बना लीजिए, तो बार बार आ रहा है, तो इस चीज को देख लेना है, केवल अपने आंखों से देख लीजिए कैसे बनता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नियम तो है नहीं, हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब देखते हैं कि म और त वर्ग के बाद स दोनों तरफ से लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा बताइए। देखिए ये लिखा है म और ये हो जाएगा स, मस हो जाएगा, म और ये स, मस हो गया। उसी तरीके से एक और म बनाया जा सकता है, कौन सा म बनाएंगे बताइए। मस एक और बनाया जा सकता है, देखिए ये हो जाएगा म और ये स, इस तरीके से बना लेंगे। लेकिन ये वाले को मैं प्रीफर करता हूं, इस वाले को काट दीजिए, इसको मत यूज करिएगा, क्योंकि ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये आगे चल के गोला बन जाएगा पूरा। सर तस को कैसे लिखना है बताइए। देखिए ये हो जाएगा त और ये हो जाएगा स, या तो ये वाला यूज कर लीजिए त और ये स, तो दोनों तरीके से तस को बनाया जा सकता है, जो अच्छा लगे बना लीजिए, दोनों सही है। लेकिन इन दोनों में आपको बता रहा हूं कि इस वाले को प्रीफर करिएगा, इसको काट दीजिएगा, इसको यूज मत करिएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आपके केवल 2 नियम बचे हैं, बस यही लास्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। अभी हमने क्या सीखा था, इससे पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था कि हमने सीखा था कि स और म न का प्रयोग सीखे थे। हमने अभी तक जितने भी नियम देखे 5 हैं, वो केवल स के साथ लागू हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि म के साथ क्या लगते हैं, म और न के साथ, और ये केवल 1-2 और है, इसके एक ही है, बस इसको खत्म करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि म या कटा म के बाद, म हो या कटा म हो के बाद त वर्ग हो या र हो, ल हो, ह हो, स हो या य और वह आता है, तो इस प्रकार बनाए जाएंगे। अब मैं बता देता हूं किस प्रकार बनाए जाएंगे। अब यहां त वर्ग का यूज मैं क्यों कर रहा हूं, बार बार समझ रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं त वर्ग न लिखता यहां पे, तो हमें लिखना पड़ता त थ द ध, तो इतना बड़ा हो जाता लिखते ऐसे पढ़ते बार बार कि बाद त थ द ध, फिर पढ़ते र ल ह, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे त वर्ग बना दिया गया है, त वर्ग हो, क वर्ग हो, ट वर्ग हो, बार बार जोर दे रहा हूं, इसको एक बार याद कर लीजिएगा अगर याद ना हो तो अगर म या कटा म के बाद त वर्ग आए या र ल ह स य आए, तो हम किस तरीके से बनाएंगे एक बार देख लेते हैं। हाँ देखिए म हो गया ये हमारा, और ये त हो जाएगा, मत इस तरीके से लिख लेंगे। मर को लिखना है कैसे लिखेंगे, या तो म ऐसे लिख लीजिए और एक ये वाला र बना लीजिए, म ये बना लीजिए और एक ये र बना लीजिए। लेकिन आप इस वाले को लिखिए म और ये र, ये आसान है और ये यूज करेंगे आगे चल के, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो मर को इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, एक बार बना देता हूं अच्छे से, म और ये र। तल लिखना है सर, तल लिखना है तो त हो गया, ये ल हो गया। आगे चल के शब्द चिन्ह आएगा आपका तले, तो यहां बिंदी लगा देंगे तो तले हो जाएगा, लेकिन अभी तल है तो तल हम लिख लेते हैं, प्रथम तल, दूसरी तल आएगा ये सब। मह लिखना है तो हमने लिखा म और ये ह, इस तरीके से बना लीजिए, या आप इस वाले म का यूज कर सकते हैं, कौन सा सर, ये म और ये ह, इस तरीके से यूज कर लेंगे, लेकिन इसमें कट लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं, बिल्कुल। मह लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उस वाले को बता देते हैं आपको। मह ऐसे लिखेंगे, म और ये नीचे वाला ह, इस तरीके से बना लीजिए। ये म बनाते हैं ऐसे, उसमें ह ऐसे जोड़ लेंगे तो म हो जाएगा। तो दोनों तरीके से म ह बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम क्या बोल रहा है कि न हो या कटा न हो के बाद च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, य व ह ल आता है, तो इस प्रकार बनाए जाएंगे। सर किस प्रकार बनाए जाएंगे मैं बता देता हूं आपको। देखिए नट लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा न और ये ट हो जाता है नट, पता है ना व्यंजन, न व्यंजन ये ट व्यंजन। नप लिखना है तो न हो जाएगा, ये प हो जाएगा। नत लिखना है, न हो गया, ये त हो गया। नौ को कैसे बनाएंगे, तो नौ को नीचे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये लाइन काट के नहीं बन रहा है। तो ये देखिए जो लाइन पे बनाने थे हमने उसको नौ को ऊपर रखा, यहाँ नीचे नहीं जाना था, ऊपर जाना था, तो हमने लाइन पे रख दिया नौ को। ठीक है सर, इस तरीके बना लेंगे। ये लास्ट नियम है, इसको देख लेते हैं। लिखा है कि क वर्ग, म, न और ड, ये अंग है यहाँ पे ऐसे। न और म के पहले बाद दोनों तरफ आते हैं, कैसे दोनों तरफ आते हैं एक बार देखिए। ये बहुत बड़ा नियम नहीं है कि आप इसको चले याद करने, याद करना ही नहीं है, ये सब पहले से आपको आता है, बुक में दिया है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे थे, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। नट को किस तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा न और ये ट हो जाएगा। नप लिखना है तो ये न हो जाएगा, ये प हो गया। नत लिखना है न और ये त, ये तो हम पहले भी सीखते आ रहे थे, आपको बनाने भी आता है पहले से। तो नौ को कैसे लिखेंगे, न और ये व, ठीक है।
यही सब लिखा हुआ है क्या फिर से? हाँ चलिए कोई बात नहीं, लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोला है कि म हो या ना हो, इस तरीके से बस जान लीजिए दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। ना इस तरीके से बनाए जाते हैं, म कैसे बनता है, तो ये न म का नियम था, इसी तरीके से बनाए जाएंगे। आइए, तो यह आपका क्या था, यहाँ 3 नियम थे, 3 नियम थे, तीनों हमने खत्म कर लिए। पहले हमने क्या सीखा, म वाला पहले हमने स वाला सीखा, स के बाद हमने म वाला सीख लिया। तो ये बहुत बड़ा नियम नहीं था, ये म वाला हमने सीख लिया, इसके 3 नियम थे। चलिए, आशा करता हूं कि यहां तक आपको बहुत सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा नियम नहीं है जो हम आज सीख रहे हैं, लेक्चर नंबर 13 जो देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा नहीं है। बुक में दिया था कि स और म का प्रयोग, तो हमने इसको बता दिया, ठीक है। चलिए, तो आगे जो होगा हमारी एक क्लास और होगी, उसमें क्या होगा कि हमारा प्रैक्टिस होगा, शायद 12 या 13 होगा, 12-13 नंबर एक्सरसाइज बुक में जो दिया होगा, कल मैं बताऊंगा जब क्लास होगी तो आपकी। तो ये जो 14 नंबर की क्लास है, ये जब खत्म हो जाएगी ना 14 नंबर, उसके बाद से क्या होगा, हमारा वही शब्द चिन्ह स्टार्ट हो जाएगा। तो शब्द चिन्ह जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपको मजा आने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, एक लेक्चर और करेंगे, उसके बाद हमारा शब्द चिन्ह स्टार्ट हो जाएगा। और अब ये जो क्लास होंगे, हमको लगता है 2-3 और क्लास हो जाएंगी, उसके बाद इसके बाद क्या होगा, ऐप पे क्लासेस चलेंगी। तो जो लोग भी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। कौन सा नंबर है हमारा, ये पर्सनल नंबर हमारा खुद का है, 888136 इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। पेड बैच के लिए 471 रुपए में अभी मिल जाएगा आपको, इसमें 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा था। 471 रुपए में लाइफ टाइम वैलिडिटी, जब तक हम पढ़ाएंगे स्टेनो ना, तब तक इस बैच में आपको मिलेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। इसमें 0 to हीरो, मतलब आपको हम 100 की स्पीड तक ले जाएंगे। सर जी यूट्यूब से क्या स्टेनोग्राफर का एग्जाम क्लियर हो जाएगा? भाई अब क्या बताएं, अब कैसे आपको समझाएं। आजकल जो कुछ भी हो रहा है ना, इतने जो सिलेक्शन देख रहे हैं ना, वो कोई ऑफलाइन बैच से पढ़े हुए स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि जाएं हम 1 घंटे पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाएं, वो समय गया। कोई अब ऑफलाइन नहीं पढ़ता है। ऑफलाइन वाले टीचर बताते हैं हमारे यहाँ जो है ना, वो कहते हैं भाई हम लोग को भी ऑनलाइन ले आइए, क्योंकि भाई मान लीजिए 5,000 रुपए का उनका ऑफलाइन का कोर्स है, 5,000 रुपए इकट्ठे दे दिया, और ये जिस बिल्डिंग में पढ़ा रहे हैं उसका 1 लाख रुपए तो रेंट है। तो केवल लड़का एक ही बार तो देगा 5,000 रुपया, रोज रोज तो देगा नहीं, लेकिन आपको हर महीने देने हैं। इतने लोग काम कर रहे हैं साथ में, तो ये कुछ चल नहीं पाता है सब मिला जुला के। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि सर हमें भी ऑनलाइन ले आइए, और बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ना प्रीफर करते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ते तो आज ये कमेंट कर रहे होते क्लास में, बताइए। कहीं ना कहीं आप भी तो ऑनलाइन के बारे में सुना आपने, तो इसलिए क्लास में आया। जी वर्षा यादव जी की बात कर रहे हैं। तो आराम से सीखा जा सकता है, आजकल कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता। यहां तक हमारी मम्मी खाना बनाती है ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता तो यूट्यूब से देख लेती हैं, बताइए। तो क्या उनको ऑफलाइन कोचिंग करने की जरूरत है कि जाए वो कहीं कुकिंग वाला कोर्स करें? वो तो आजकल नहीं समझ में आ रहा, अचार कैसे बनाए, यूट्यूब से देखा सीख लिया, भाई टेस्ट भी आ रहा है। तो ये जो चीज सीख रहे हैं इसको हम यूट्यूब पे ही सिखा देंगे। आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हम ऑफलाइन ही सीखेंगे, कल को आप फिर खोजेंगे कि वो सर गए कहाँ, हाँ खोजना पड़ेगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। तो इसी क्रम में हमारी क्लास होती रहेंगी। हम आते हैं रोज 2 बजे लाइव, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिएगा सभी लोग, और जो लोग भी इच्छुक हैं इस चीज के लिए, तो क्या करेंगे, हमको पेड बैच में जुड़ना है सर, तो इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे, ठीक है। और लाइफ टाइम वैलिडिटी भाई कोई यूट्यूब पे नहीं दे रहा है कि 900 आपको 471 रुपए में कोई दे पाएगा, बताइए। अगर ये भी कम से कम हमारा प्राइस है, ठीक है, तो आप इसके साथ जुड़ जाइएगा। हाँ, मिलते हैं वहीं आपको पेड बैच में। तो आपको क्या मिलेगा, सारा पीडीएफ पेड बैच में मिल जाएगा, सब कुछ वहीं मिल जाएगा। चलिए, क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।